और जिससे हम पले बढ़े और आज हम इस स्तर पे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि कहीं सिलेक्शन मिल जाए तो नाक बच जाए, वरना घर पे बाबूजी को बोलेंगे कहाँ हम कि बाबूजी कहीं कुछ है धंधा पानी जुगाड़ करें, यही वाला खाली जाके बोलेंगे हम। माँ जी सोच रही कि बेटा आएगा और छत का जो छेद है उसको सही करा देगा और खपड़ा बदलवा देगा, वो सपना भूल जाइए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं साहब, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हमें तो सही से बोलने भी नहीं आता है। जैसे आप ये बताएं, जैसे अगर एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो IIT पास करते हैं, एम्स पास आउट, अहमदाबाद से पास आउट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं मान चुका। ठीक है, मुझे कोई एक सवाल का जवाब दे दे, कोई भी चाहे सत्ता में कोई बैठा हो या ऑफिसर्स हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कि अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट हैं तो आज़ादी को 1947 में आज़ाद हुआ भारत, आज तक इतनी गरीबी हिंदुस्तान में क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, और अगर वही इतने इंटेलिजेंट फिर आखिर अवार्ड जो लवासना द्वारा अवार्ड दिया जाता है उसमें हिंदी मीडियम को क्यों दिया जाता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यानी आपको वोट देता है उसको थाली पीट पीट के दिल्ली से गांव भेजवा देते हैं, वो IAS लायक नहीं रहता है, ना शादी ठीक से हो पाता है, और घर गांव में जो ताना सुनता है कलेक्टर साहब बन के आ गए, कुछ किए नहीं, कुछ उखाड़ तो पाए नहीं दिल्ली में, अब आ गए यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये बच्चे जो है ना, ये कुछ समझते नहीं है। इसको पता है क्या लगता है कि हम इसको पहले बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, अरे सीनियर से मत मिलो, क्योंकि वो जानते हैं ना अगर सीनियर से मिल लेगा तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा। यही एक कहानी सुनाता हूँ, इसी पे एक बढ़िया कहानी है। एक भेड़ का झुंड था, पूरा भेड़ का झुंड, तो उसमें बड़े बड़े लोग आए मंच पे और कहने लगे कि तुम लोगों को मैं जाड़े में कंबल दूंगा, समझ रहे हैं ना, कंबल दूंगा। तो पूरा भेड़ हंसी से नाचने लगे, अरे बहुत बहुत बढ़िया कंबल देगा जब ठंडी कट जाएगा। तो उसमें भेड़ का मेमना जो ना बच्चा, वो थोड़ा बुद्धिमान था, थोड़ा बुद्धि था उसके पास। तो मेमना बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी ये बताओ कि ये जो हम लोग कंबल देगा तो वो ऊन कहाँ से लाएगा? पूरा सन्नाटा छा जाता है। वही हाल है हिंदी मीडियम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। कई दिन से हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं और जो UPSC एस्पायरेंट हैं हिंदी मीडियम के, उनके विचार जानने की हमने कोशिश की है और कई दिन से जान भी रहे हैं, आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। लेकिन आज फिर हमारे साथ में 3 धुरंधर UPSC एस्पायरेंट मौजूद हैं हिंदी मीडियम के, और बहुत सारे निराश भी हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत लोग कमेंट में कमेंट भी कर रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए। क्या आंदोलन से रिजल्ट बढ़ेगा या फिर पढ़ाई करने से बढ़ेगा, यही इन लोगों से जानेंगे। और भी क्वेश्चन है वो भी इनसे जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं कल वाली या 2-4 दिन से हिंदी मीडियम का जो मुद्दा उठाया जा रहा है बच्चों के विचार जानने का, उसमें ये कह रहे हैं आप आंदोलन कीजिए। क्या आंदोलन करके रिजल्ट बढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ाई और ज़्यादा करके बढ़ेगा रिजल्ट? देखिए, बात यह है कि आंदोलन जो होता है ना, जैसे विरोध से ही विकास होता है, ये तो सभी जानते हैं। विरोध जहाँ रुक जाता है वहाँ विकास रुक जाता है। पढ़ाई से नहीं होगा क्या? पढ़ाई से, अगर मान लीजिए पढ़ाई का एक लेवल होता है, आप एक लेवल के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम होता है। और जब आप सिस्टम आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाए तो फिर आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम आपको सिस्टम में आने देने के लिए चाह ही नहीं रही है तो फिर आप सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि UPSC का जो एक मैटर है, UPSC में जैसे मान लीजिए कि आप देख लीजिए जब से ये CSET लाया गया, अगर UPSC के स्टूडेंट जैसे हम जैसे लोग अगर मूवमेंट अगर नहीं करते तो CSET क्वालिफाइंग नहीं होता, 2 अटेम्प्ट नहीं मिलते, 25 लड़के अगर किसी मेंस में किसी ऑप्शनल से नहीं होते तो वो इंग्लिश में उसको पेपर देना पड़ेगा। तो उस सब कंडीशन में ये मूवमेंट अगर नहीं तो नहीं होता, इंटरव्यू मार्क्स 225 नंबर कम नहीं होता। और UPSC में जो लगातार चेंज हुआ है उसमें ऑलरेडी आंदोलन का ही एक परिणाम है, जो ऑलरेडी UPSC कम से कम अभी तक 9 रिफॉर्म कर चुकी है। और इस 9 रिफॉर्म का तकाजा ये है कि नए बच्चे आते हैं और 6, 9, 15 और 17 अटेम्प्ट लेके जो बैठे रहते हैं नए बच्चे, वो उसको इस मूवमेंट का ही नतीजा है। लेकिन हाँ, ये मूवमेंट हिंसक नहीं होनी चाहिए। ये अपनी डिमांड जब हम रखते हैं गवर्नमेंट के सामने तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आखिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे सड़क पे क्यों उतर रहे हैं। आप देखे होंगे कि CSET में भी बड़ा हंगामा हुआ, CSET क्वालिफाइंग हुआ, उसके बाद देखे होंगे अटेम्प्ट मिला, इसलिए मिला अटेम्प्ट की ऑलरेडी इंजस्टिस हुआ। लेकिन अब फिर देखिए, जब हर साल लगातार UPSC के सिलेबस में रिफॉर्म होता चला गया और रिफॉर्म के नाम पर क्या क्या एलिटिज्म को एंट्री देता चला गया, तो उस कंडीशन में बिना आपके सड़क पे उतरे काम नहीं। आप याद कीजिए कि इंपीरियल सिविल सर्विस जब भी जो हुआ करते थे तो उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो नरमपंथी आंदोलन के रीड हुआ करते थे, वो भी मूवमेंट की बदौलत ही ICS में एज उम्र आदि बढ़वाते चले गए। तो इसको आप ऐसे मत लीजिए कि मूवमेंट से विकास नहीं होता है। जो भी जैसे अब मान लीजिए, जैसे अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी जा करके यहाँ पे अपना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि अरे कम से कम 11 के बदले 22 सिलेक्शन तो हुआ। हम लोग ये कहते हैं अगर 11 के बदले 22 सिलेक्शन हुआ तो वो तो शर्म करनी चाहिए कोचिंग वाले
देखो ना कि 22 सिलेक्शन हुआ, अरे 800 में अगर 22 हो ही गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि लेस देन 3% भी रिजल्ट आपका नहीं हो रहा है, तो शर्म से मर जाइए आप इसका मतलब। और अभी जो आप जाकर के मतलब मॉल में, मुखई नगर में, गांधी बिहारी सब में जाके कोचिंग चलाते हैं, अब मॉल में जो अपने आप को ये पढ़ाते हैं दूसरे को कि अरे तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो हम कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हिंदी मीडियम में, तो कहता है कि नहीं अरे 22 सिलेक्शन हुआ है। अरे भाई जो 11 सिलेक्शन, अब 11 सिलेक्शन दिख रहा है उसमें भी 7 तो मीना है। आप सोचिए कि 2015 से लेकर के आज तक 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोई भी लड़का हिंदी मीडियम से जो कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में हो, IAS IPS IRS इनकम टैक्स नहीं मिला है उसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप जानबूझ के रोक रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े कोचिंग है ना, ये सिर्फ पैसा पीट रहे हैं। स्टूडेंट का ग्राफ गिरता चला गया और कोचिंग का ग्राफ बढ़ता चला गया। ये आपने नोटिस किया कभी? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कल तक भिखारी था, भिखारी इन द सेंस जिसके पास खाने में नमक के बराबर स्टूडेंट नहीं थे, आज वो कह रहा है कि मैं डाउन हूँ और अपना वर्थ कम से कम लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और हिंदी मीडियम को मेरे ट्रेंच में दफन कर दिए। ये क्या तरीका है भाई? इससे बेहतर ये है कि आप या तो स्टूडेंट को ये कहिए कि भाई तुम मीडियम चेंज कर ले, तुम्हारा सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं होगा, और 11 के बदले 22 भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? 22 के बदले 40 में बोलना हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मुझे बता दे, कोई इंस्टीट्यूट जो मतलब IAS IPS IRS पिछले 6 साल में कोई हिंदी में बंदा हुआ हो, तो आप पढ़ाते फिर क्यों हैं? यानी कि पहले टीचर को पढ़ने की जरूरत है कि यूपीएससी किस तरह स्टूडेंट की मांग है, यूपीएससी क्या चाहती है स्टूडेंट से, पहले टीचर स्टडी करे। क्योंकि जितने भी फेलियर हैं टीचर बन गए हैं। कोई टीचर अपना मार्कशीट दिखा दे मेंस का, इंटरव्यू का, मैं मान जाऊँ। अरे पास करेंगे तब ना भाई। जब टीचरें फेल करें तो स्टूडेंट को क्या पास कराएंगे वो? जैसे मान लीजिए, जैसे यूपीएससी का जो क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर है, क्वालिफाइंग 30 का, पहले उसमें क्या होता था, पहले अनलिमिटेड मार्क्स है जो मतलब मैक्सिमम अंदर जाएगा, लेकिन बाद में जब मूवमेंट हुआ, आप बोले ना कि मूवमेंट का क्या नतीजा होता है, मूवमेंट हुआ तब 25% इंग्लिश में या 30% हिंदी में आया। आप आंदोलन की वजह से ही आया था? आंदोलन की वजह से, बिना आंदोलन के, अरे ये गूंगी भरी सरकार। अच्छा, कह रहे हैं कि खामखा आंदोलन करेंगे, पढ़ाई करने रिजल्ट बढ़ जाएगा। नहीं, पढ़ाई करने से अगर रिजल्ट होता तो मुझे कोई बता दें तो 2011 में 2010 तक 28 से 30% हिंदी मीडियम होते थे सेलेक्ट, और आज लेस देन 2% 8वीं अनुसूची हो रहा है, यानी कि 22 भाषाएं 2% से नीचे आ गया। तो इसमें किसकी गलती है? स्टूडेंट की गलती? क्या पढ़ाई तो कोई बंद करते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता है तो वो जनरेशन में रिफॉर्म होता है, वो ऑलरेडी आगे बढ़ के कुछ सोच के आगे बढ़ता है ना। तो इसका मतलब डिक्रीज क्यों हो रहा है? हिंदी में रिजल्ट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मैं बता देता हूँ। ये जो ऑलरेडी सोची समझी रणनीति के तहत 8वीं अनुसूची को मतलब मार्केट से बाहर किया गया है। और देखिए, यूपीएससी बाहर कर दिया, स्टेट भी बाहर कर दिया, यूपी भी बाहर कर दिया, उसके बाद यूपी ट्रिपल SSC भी बाहर कर दिया। स्टूडेंट पेट में चला गया, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ना पेट का, जो लेखपाल भर्ती सब आ गया, ठीक है। अब हिंदी में अब कहाँ जाएगा, गिरेगा, ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी आपको यहाँ रखूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और गांधी विहार, गोपालपुर, ढाका विलेज, इंदिरा विकास कॉलोनी में, क्या इन लोगों को छोड़ के चला जाना चाहिए यहाँ से? क्योंकि सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, मैं बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। हिंदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, आपने भी शायद पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक मुख्य कैरेक्टर है, उस उपन्यास का वो हीरो है जिसका नाम है होरी। होरी जीवन भर बहुत मेहनत करता है। पहले वो किसान होता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत ईमानदार भी होता है, लेकिन अंततः वो गरीबी में ही मर जाता है। उसकी एक इच्छा होती है कि हमारे दरवाजे पे एक गाय हो, अंततः गाय भी नहीं आती, और मरने के बाद वो गौदान किया जाता है। मतलब उसके पत्नी कुछ पैसे रखी होती है उस पैसे के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि होरी के चारों तरफ जो इर्द गिर्द समस्या बुनी हुई है, उस समस्या के कारण वो किस्मत को बता रहा था। वो समझता है कि मेरा भाग्य है ऐसा, ये मेरी किस्मत है जिसकी वजह से मैं गरीब हूँ, या मेरा पूरा परिवार गरीबी में जूझ रहा है, या और भी लोगों के बारे में यही सिद्धांत था। लेकिन उसके चारों तरफ आप देखेंगे तो एक दृष्टिकोण में जिसका बेटा जो है गोबर है, उसका बेटा का नाम गोबर होता है, वो इस बात को समझता है कि ये जो समस्याएं बुनी हुई है, ये समस्या स्वाभाविक और ये मतलब कि किस्मत की वजह से नहीं है, ये बुनी हुई समस्या है, क्रिएट की हुई है। तो क्रिएशन की वजह से हमारी गरीबी बनी हुई है, और इसमें पूंजीपति और बड़े बड़े लोगों का हाथ इसके पीछे है। अगर हम इससे संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक इससे हम लड़ेंगे नहीं, मुझे अपना जो अधिकार है वो मिलेगा नहीं, तब तक हम इस गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे। मार्क्स ने भी इसी मुद्दे को उठाया था। मार्क्स ने भी कहा था कि आप गरीब है तो इसमें कारण आपकी नहीं है, सिर्फ आपका ही कारण नहीं है कि आप गरीब है, आपका सामाजिक तंत्र ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से आप गरीब है। वही हाल आज हिंदी मीडियम का है। कुछ लोग समझते होंगे कि हिंदी मीडियम स्वाभाविक है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम होगा, ज़्यादा लोग अंग्रेजी में अपियर हो रहे हैं,
हिंदी में कम लोग अपीयर हो रहे हैं, परंतु जिस अनुपात में अपीयर हो रहे हैं उस अनुपात में कम से कम रिजल्ट तो होना चाहिए, बट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस इर्द गिर्द के चारों तरफ एक षड्यंत्र बुना गया जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये षड्यंत्र को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष का दूसरा नाम आंदोलन है। तो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, जो आपने बताया कि कई जगह मुखर्जी नगर हो गया, गांधी विहार हो गया, नेहरू विहार हो गया, गोपालपुर, वजीराबाद, इन जगहों पे बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है अगर पढ़ रहे हैं आप और कमीशन चाह नहीं रहा है आपको लेना, तो आप कितना भी लाख कोशिश करके चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको उन सभी विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि वो सबको डिमांड करना चाहिए, एक आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, उस बात पे सरकार अगर अमल नहीं करती है, कमीशन अमल नहीं करता है, तो आंदोलन का अंततः कारण बनेगा ही बनेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इतनी बड़ी परीक्षा होती है ये, इसमें भेदभाव होना तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? आप मानते हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, कमेंट में लोग कह रहे हैं हो ही नहीं रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में क्या करेंगे? भेदभाव नहीं हो रहा है? हाँ, उनसे पूछिए कि कह रहे हैं जरा, बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे पढ़ते नहीं। उनसे पूछे, बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, परीक्षा यूपीएससी की है, और यूपीएससी भारत का लोग ही देता है, और इससे पहले भी देता आया, और इससे पहले सिलेक्शन भी देता आया है, और वही हिंदी मीडियम या हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति देता आया था। तो आज अगर कहीं ना कहीं इसमें अनबैलेंस या ग्राफ इतना गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं सोचिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तर्क हमेशा ये चला आ रहा है कि लड़के को हिंदी मीडियम का है तो लड़के को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश सीखे, क्योंकि उसको फॉरेन सर्विस भी करना है। तो फॉरेन सर्विस करना है तो ठीक है, मानते हैं। तो आईबी के जिस तरह एग्ज़ाम होता है, आईबी यूपीएससी क्यों नहीं कराती? कि कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन पेपर, उसके पूछने का तरीका, उसके इंटरव्यू के सिस्टम और कार्यशैली अंतर है ना। उसी तरह आईएएस, आईपीएस और आईआरएस से आईएफएस का कार्यशैली और सब कुछ सिस्टम अलग है, क्योंकि उसे केवल फॉरेन डेलीगेसी करना है। उसे मानते हैं कि इंग्लिश की भाषा आनी ज़रूरी है, क्यों ना उसको पद को अलग कर देना, हम आईएफएस को छोड़ दे। ट्रेनिंग अपनी जगह है भैया, ट्रेनिंग तो अपनी जगह, लेकिन क्यों ना उसको अलग कर दें? अगर आपको लगता है तो उसका सिलेक्शन अलग से, उसकी भर्ती वैकेंसी अलग से निकालिए। लड़का जैसे आप फॉरेस्ट विभाग के लिए एक अलग से निकालते हैं ना, यूपीएससी के साथ ही एग्ज़ाम होता है ना, उसका एक अलग रख दीजिए, पद अलग से कर दीजिए कि एग्ज़ाम साथ में हो रहा है, पर जब पीटी क्वालिफाई कर जाएगा बच्चा तो मेंस का एक अलग से उसका एग्ज़ाम होगा। आप हटा दीजिए ना इसको, सीधी सी बात है। इसमें कोई निसंदेह ही नहीं है कि कहीं ना कहीं खेल है। हिंदुस्तान करते रहिए, बाकी हिंदी को हटा दीजिए। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, या यूरोपीय कंट्री को मैं मानता हूँ इसमें कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं योगदान है हो जाता है। उसी तरह इंग्लिश मीडियम को धीरे धीरे प्रमोट करो, ऐसा धीरे धीरे प्रमोट करो कि एक समय सतही से हिंदी गायब हो जाए, और हमारे आने वाले बच्चों को हम कहें यार हिंदी में पढ़ा फ़ायदा क्या, जब हिंदी में आगे ना जॉब मिल रही है ना कोई लाइफ है, तो धीरे धीरे वो इंग्लिश में चला जाएगा। हिंदी मीडियम ख़त्म कहानी, हिंदी की स्कूल ख़त्म कहानी। जब वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल ही रह जाएंगे ना साहब, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पैसे जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम से पैसे भारत में नहीं जाएंगे, वो सीधा फ्लाइट पकड़ के विदेश चला जाएगा हमारा। मैं अब आपको यहाँ पे रोकूंगा। गाँव के मिड डे मील खाने के लिए नहीं आएगा। वहाँ जब लड़का 2000 रुपये एडमिशन देगा ना, फीस का महीना, तो वो 20,000 रुपये और चीज़ों के लिए दे सकता है। तो जीएसटी काट भी दीजिए ना 28% साहब, तो भी बड़े आराम से यूरोप पैसा चला जाएगा। एयर इंडिया भी बिक चुकी ना, टाटा की हो गई, तो बहुत कुछ बिक जाएगा। ओके, मैं आपको रोकूंगा सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि वो तो उनके लिए तमाम नौकरियां निकालते रहते हैं, वैकेंसी निकालते रहते हैं। देखिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में सत्ता में आए, तो उसके पहले उनकी मैनिफेस्टो थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। एकदम जुमलाबाजी निकला। हिंदुस्तान के बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, इनकी मैनिफेस्टो में थी। ठीक है, हम युवा हैं, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आपने जो भी किया ठीक, उसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं है। उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के लगभग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम लोगों ने इनको मोदी जी को एक फेस मान के वोट किया कि साहब आएंगे तो अच्छी से विकास होगी, रोजगार देंगे, नौकरियां मिलेंगी, पढ़े लिखे नौकरियां मिलेगी। नौकरी तो जो सरकारी सेक्टर की थी उन्होंने कम किया ही। जो हिंदी मीडियम की थी, हिंदी मीडियम सहित 22 भारतीय भाषाओं का, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया भाई। तुम हमें हाय मोदी, हाय बीजेपी करो, वोट दो।
लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम सिर्फ हाय बीजेपी करो, सांप्रदायिकता के नाम पे वोट दो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, तो फिर हमारा झंडा कौन ढोएगा भाई? लेकिन रोजगार तो उनको मिलेगा ना जो काबिल है उसके। देखिए काबिलियत पहले भी था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, जब बच्चे की संख्या ज़्यादा हो रहा है पढ़ने के लिए, मटेरियल भी अच्छे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग संस्थान भी अच्छे हैं और बच्चे पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ग्राफ क्यों गिर रहा है? कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो हिंदी मीडियम के हैं और अन्य भारत के जो 22 भाषाएँ हैं 8वीं अनुसूची में, उनको हम बाहर करें। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के ही बच्चे IIM IIT में पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये तो पिछड़े हैं ना, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे EWS के जो जनरल में अभी रिजर्वेशन मिला है, इनकी जो तादाद है, संख्या तो बहुत ज़्यादा है। भारतीय भाषाओं को 22 जो है अगर देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 95% है, 95 से 97। इंग्लिश मीडियम का 3% है। भाई एक बात बताइए, इंग्लिश मीडियम इनकी सरकार में आने से 3% लोगों की बुद्धिमत्ता ऐसा क्या है, इंटेलेक्चुअल बन गए और 95% 97% मोस्टली लोग नीचे कैसे आ गए? कहीं ना कहीं कोई साजिश है और इसके लिए हमें हमारे मित्र लोग बोले आंदोलन करना पड़ेगा। जब सर बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट में, ये जो अमरीश भाई हैं इनको नेता बन जाना चाहिए। देखिए नेता जो लोग कहते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि राजनीति ही हमारे देश की परम सत्ता है। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है जब तक CM का आगे पीछे नहीं करेगा, वो DM से कमिश्नर नहीं बनेगा या ज़्यादा दिन तक DM नहीं रहेगा। अरे UPSC के जो अध्यक्ष हैं अगर वो भी PM साहब का आगे पीछे नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बनेंगे अध्यक्ष। पंजाब में तो दिख गया ना सिद्धू जो लोग, हाँ सिद्धू साहब, पंजाब में देखिए सिद्धू साहब का, बदला दिए। जो लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के आगे पीछे होते हैं। आखिर हमारे PM साहब बने प्राइम मिनिस्टर, सॉरी जब PM साहब बने हैं प्रधानमंत्री, तो इनके ही आने से ग्राफ 11 पे क्यों अटक गया? कुछ तो स्ट्रेटजी है भाई। हमारे टैलेंट में कहीं कोई शक है नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं भेदभाव तो हो ही नहीं सकता, बड़ी परीक्षा है। देखिए शिवम भाई, हमारे देश का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ भेदभाव, जातिवाद, सामंतवाद नहीं है। UPSC का एक डाटा है हमारे पास, अगर कोई चाहे तो जाके हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। OBC के बच्चे को जो आयोग के लोग हैं 64 से 65% नंबर देते हैं, जो ब्रह्मवाद, सामंतवाद मानसिकता से ग्रसित है। SC ST के लोग को 59 से 60%, जो अपर कास्ट जनरल में आते हैं उनको वो लोग 70 से 71% देते हैं कि भाई जो OBC में है वो OBC में रहेगा, जो SC में है SC में रहेगा, ST में, जो जनरल में रहेगा जनरल में। क्योंकि इसमें 18 नंबर का, समझ रहे हैं ना, 59 से 60, 64 से 65, 70 से 71% के बीच में 18 नंबर का, 17-18 नंबर का फर्क होता है। अब देखा जाए बहुसंख्यक तो हिंदी मीडियम सहित 22 भारतीय भाषा हो गया, जिसमें OBC SC ST जनरल सभी EWS आ गए। इनके साथ भेदभाव कहीं से नहीं होगा, भेदभाव पूरा खुलेआम हो रहा है, इसलिए ग्राफ गिर गया है। एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या आंदोलन से रिजल्ट बढ़ेगा या फिर और ज़्यादा पढ़ाई करने से? देखिए पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं, या तो आंदोलन करे या घर चले जाए, पढ़ने से तो रिजल्ट हो नहीं रहा है। क्योंकि हमने बताया आपसे टेक्नोलॉजी को ठीक ठाक लोग यूज कर रहे हैं, फिर रिजल्ट गिर क्यों गया है? अरे UPSC के मतलब कॉपी आते हैं CSET फर्स्ट सेकंड का, जिसमें बच्चे लोग आरोप लगाते हैं कि गूगल ट्रांसलेट होता है। अब सारी सुविधाएं होने के बाद भी हमारा ग्राफ गिर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे बहुजन समाज, बहुसंख्यक, हिंदी मीडियम सहित 22 राष्ट्र भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और हम आंदोलन नहीं करेंगे। कहावत है, सड़कें सुनी पड़ जाए तो संसद आवारा हो जाता है और नेता मंत्री तानाशाही की जिंदगी जीते हैं। तो भाई आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और इस बात को हम लोग UP, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां मोदी जी का ठीक ठाक पकड़ है वहां हम लोग उठाएंगे कि भाई देखिए गुजरातियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मराठियों को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तमिल का नहीं हो रहा, तेलंगाना तमिलनाडु का नहीं हो रहा है, मलयालम का नहीं हो रहा है, मैथिली का नहीं हो रहा, सिर्फ इंग्लिश में ऐसा क्या आ गया? इंग्लिश मीडियम में ऐसा कौन दूसरों की भाषा थी वो यहाँ पे अपना जो है दबदबा बना रही है और हमारी वाली है जो गायब होती जा रही है। बिल्कुल, जो ब्रिटेन की भाषा थी जिन्होंने हम पे शासन किया, कहीं ना कहीं वही एलिट क्लास से जो लोग ग्रसित हैं वही हम पे शासन कर रहे हैं। और हमारी जो मातृभाषा, जो भारत के 22 भाषाएं, उनकी तो ग्राफ खत्म हो गई।
कि बहुत पहले की ये सूचना है कि जैसे इंग्लिश मीडियम से जो बोले, या मतलब आज से नहीं, आज हिंदी मीडियम हमारा बोलचाल भाषा अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल भाषा हिंदी या इंग्लिश है, ये हमें स्वीकार करना है। यूपीएससी शुरू से ही इंग्लिश में थी। कुछ लोग, एक दो लोग जब 1922 इसके बाद जब थोड़ा इंग्लिश आने लगा कुछ बड़े वर्ग के लोगों को, तो उन्होंने यूपीएससी का परीक्षा एग्ज़ाम देना शुरू किया और क्वालिफाई करना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार एक रिलेट जोड़ता हूँ इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में ये नियम था कि पुरुष ही जाके युद्ध करेगा, पुरुष ही जाके हर जगह लड़ेगा। महिलाएं बहुत रेयर केस में अगर किसी एनडीए में तो किसी एक दो पद पे थी। आज ऐसा हुआ है कि महिलाएं बहुत समय से प्रयास करते 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 महिला आयोग आंदोलन करना, महिलाओं की समानता लाओ, बहुत कार्यक्रम चलाने, आंदोलन करने के बाद कहीं ऐसा हुआ है कि महिलाओं को भी बॉर्डर पे नौकरियां दी जाने लगी, उनको भी उस पद पे रखा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं यही तो इंग्लिश मीडियम के साथ और हिंदी मीडियम के साथ भी खेल हो रहा है कि वो हर जगह इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम के साथ धीरे धीरे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आज इसकी स्थिति में है कि उसे, जैसे मैंने कहा ना, महिलाएं बहुत करते धरते बहुत सारी संगठन चलाते के बाद तब कहीं ना कहीं पद मिला, उसी तरह शायद लगता है कि हमें वही काम हमें भी करना पड़ेगा कि बहुत आंदोलन, संगठन मजबूत करके, आंदोलन करके शायद हमें अपना अधिकार प्राप्त करना होगा और हमें उस पद पर बैठने के लिए काबिज होगा। तब तो आज इतना आंदोलन हुआ, तब तो कहीं ना कहीं सरकार में जो होगी कि नहीं, महिलाओं को भी देना चाहिए, महिलाएं भी क्यों नहीं आगे आ सकती, महिला पुरुष समान बराबर सब कुछ है, तो क्यों वो भी, उनको भी मौका मिले। अगर उन्होंने, जैसे आज हमारे देश की बेटियों को मौका मिल रहा है तो वो भी फाइटर प्लेट चला रही हैं, राफेल जैसे विमानों को भी लेके आ रही हैं। शिवांगी अगर बनारस के क्षेत्र से हो सकती हैं तो क्यों बनारस का क्षेत्र हिंदी मीडियम का पूरा भरा हुआ है, क्यों वो क्यों नहीं, फिर कैसे एलिजिबल नहीं। बनारस से मोदी जी फिर क्यों हैं, वहाँ हिंदी माध्यम के या हिंदी बोलने वाला आम व्यक्ति तो उनको जिता रहा है, या तो फिर वो सांसद बेकार है। तो इसके बाद जो इंग्लिश से पढ़ा लिखा सांसद है वही सांसद अच्छा है, ये भी कह सकते हैं आप कि जो इंग्लिश से पढ़ा लिखा हो और पार्लियामेंट में सांसद हो और इंग्लिश से बोल रहा हो, जैसे पी चिदम्बरम हो गए, शशि थरूर हो गए, राहुल गांधी हो गए। राहुल गांधी बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन इंग्लिश से बोलते हैं, उनकी ज़मीनी स्तर भाषा इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हिंदी में नहीं बोलते, हमसे जुड़ाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही आप जिससे भी तुलना करिए ना कि जो इंग्लिश मीडियम का ISDM बन रहा है वो ज़मीनी स्तर का क्या जुड़ाव लगा पाएगा क्या। हिंदी मीडियम का जो व्यक्ति जाके बनता है तो वो तो जुड़ाव लाता है, वो बताता है कि साहब ज़मीन में जो धान की खेती होती है उसमें गरीबों की क्या दिक्कतें हैं, फोड़िया हो जा रहा है तो उनको चप्पल की बजाय आप थोड़ा सस्ता कर दीजिए ताकि वो चप्पल कहीं कहीं खरीद पाएँ। चप्पल सब्सिडी से मत दीजिए, आप यूरिया का दाम कम कर दीजिए, अपने आप को चप्पल खरीद लेंगे। वो तब इस बात को बता पाता है। आप कहते हैं कि राहुल गांधी बाबा इटली वाला खाली इंग्लिश में बोलते हैं, समझ नहीं आता, तो आप क्या चाहते हैं कि DM भी इटली वाला ही आए, वही इंग्लिश मीडियम ही रहे। तो बना ही दिए अंग्रेज सब, अंग्रेज का मतलब क्या है फिर? तो अपनी भाषा और अपना क्षेत्र आप करें तो ठीक, और हम मांग करें और हम बात करें तो हम खराब, ये कैसा नियम है? एक बात शिवम भाई, बिहार में जब 2015 में इलेक्शन था तो RSS संघ संचालक मोहन भागवत जी बोले थे रिजर्वेशन में समीक्षा करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन इससे संघ से क्या लेना देना है? बिल्कुल, संघ के संरक्षण में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं और उनके ही संरक्षण में सारी नीतियाँ बनाई जाती है। भगवा रंग में इंडिया चल रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठेगा संघ डिसाइड करती है, कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा संघ डिसाइड करती है, यूपी का कौन CM बनेगा संघ डिसाइड करता है। ये पारदर्शिता कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना, टीवी चैनल दिखता है। आप अगर ये कहते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं तो फिर इसका मतलब आप शायद हो सकता है मीडिया जगत में अब नए हो तब, अन्यथा अगर आप रिसर्च करिए और देखिए तो ऐसे न्यूज़ तमाम भरे पड़े हैं कि जो संघ कहे इस वक्त वही काम होगा, या जो राहुल बाबा कहे तो वही कांग्रेस में होगा। तो वही हो गया ना कि आज अगर पार्टी टूट रही है राहुल बाबा की, उसी तरह अगर आप ये कहिए कि जो केवल इंग्लिश मीडियम का कहे वही होगा तो कहीं ना कहीं देश भी बिखर जाएगा। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 मिनट में आपको रोकूंगा। सर ये बताइए, क्या अभी समय रहते हमें मीडियम को चेंज कर लेना चाहिए? जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए या फिर इसी में ही तैयारी करनी चाहिए? जो तैयारी करने के लिए यहाँ आ चुके हैं और कोचिंग वगैरह कर लिए हैं, मटेरियल वगैरह पढ़ लिए, उनके लिए तो मुझे लगता है संभव नहीं है, या कहते बहुत मुश्किल है लैंग्वेज चेंज करना। क्योंकि मैं भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज चेंज कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें दिक्कतें आ रही हैं कि चेंज तो हो जाएगी लैंग्वेज, लेकिन इसके लिए 2-3 साल इसमें चला जाएगा। तो 2-3 साल चला जाएगा, इसका मतलब चांस भी चला जाएगा। तो चेंज कर सकते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, भाषा सीख ही लेंगे, लेकिन संभव नहीं है, उनको 2-3 साल इस पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और रही बात कि लोग पढ़ रहे हैं यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, जाना नहीं चाहिए, उनको धैर्य से, और मुझे लगता है कि सरकार से डिमांड करने की कोशिश करनी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो बुलाएं, जो आप लोगों की तरह जो कर्णधार लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लाखों बहुत मेहनत करके ये सब काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनके थ्रू भी बातों को पहुँचानी चाहिए। सर क्या अभी समय है मीडियम चेंज कर लें? देखिए बात यह है कि UPSC का ऐसा मैटर है ना कि अगर आप चाहते हैं कि मीडियम चेंज अभी ना करें
तो आपको जब अटेम्प्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे तब उसको आपको यकीन होगा। तो बेहतर अभी 2 अटेम्प्ट ख़राब कर लीजिए और आगे 5 साल बचा लीजिए। बेहतर यही आपके लिए कि मीडियम चेंज कर लीजिए। अगर ना लगे 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, लगा दीजिए अभी लगा दीजिए, आगे के 7-8 साल बच जाएगा। अदरवाइज आपका आगे सिलेक्शन यूपीएससी नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि मतलब मीडियम चेंज कराना और इंग्लिश मीडियम में प्रमोट होना, यूपीएससी सिस्टम में जाना, ये एक पक्ष है। लेकिन इसका मेन पक्ष है कि जो यूपीएससी जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, गवर्नमेंट जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, और ये जो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो एक तरह से हिंदी मीडियम को मैनेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं अलादीन का चिराग दे रहा हूँ, ये तुम ले ले, ये पढ़ ले, ऐसा हो जाए। माला माल होते जा रहे हैं और रिजल्ट जीरो होते जा रहे हैं। स्टूडेंट डैमेज होता जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ग्राफ बढ़ता जाता है, स्टूडेंट का ग्राफ नीचे होता जाता है, और स्टूडेंट 5 साल बाद समझ में उसको आता है कि अरे मैं तो गया था लवासना जाने के लिए, मुझे ऑलरेडी कचरे में ढेर में तब्दील कर दिया। तो बेहतर है कि मीडियम आप चेंज कीजिए ना कीजिए, या मीडियम चेंज करके लवासना जाइए या नहीं जाइए, यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए, नहीं कीजिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार और यूपीएससी और जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म करें, और उसके तुरंत बाद जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये तो इतने बेशर्म है, इतने डूब के से मर जानी चाहिए जब सिलेक्शन हो। आपको कोचिंगों पे इतना गुस्सा क्यों आता है? रीजन है ना कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ऑलरेडी लगातार मेंस दे रहा हूँ, स्टेट का, सिविल का, सब मेंस दिया, तो आपने सीसेट क्यों इंट्रोड्यूस किया? मुझे आप बर्बाद किए। सीसेट लाए, ठीक है मैं मान गया, फिर आपने सीसेट अगर अच्छा था तो भी आप क्वालिफाइंग क्यों किए? क्वालिफाई किया ना आप तो कहेंगे लड़के उतरे थे सर, मैंने क्वालिफाई कर दिया। तो कल अगर लड़के उतरेंगे जो 100% यूपीएससी में हिंदी में रिजल्ट होने, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो बेहतर ये है कि ये उतरने या ना उतरने का मतलब नहीं, मतलब सीधा है आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो पहले खुद पढ़ाई करे, और बेहतर है कि अपने बच्चे को ये समझाएं कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए कितने बेशरम कोचिंग वाले हैं जो अभी वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, जबकि लगातार पिछले 7 साल से हिंदी मीडियम से IAS, IPS, IRS, इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है, ये हिंदी मीडियम से जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी नहीं बना। अगर लिस्ट से मीना हट जाए ना तो हिंदी में रिजल्ट नहीं है यूपीएससी में। या ये बेशरम कोचिंग वालों को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टूडेंट को बता रहा है कि आओ मैं तुम्हें ये अलादीन का चिराग देता हूँ, तुम IAS बनोगे, तुम सेक्रेटरी बनोगे। ये मतलब जबकि टोटल इंस्टीट्यूट जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है टोटल फेलियर है। कोई मुझे मार्कशीट दिखा दे मेंस इंटरव्यू को, मैं मान जाऊँ उसको। मैक्सिमम की बात बता फेल है वो, क्योंकि पता है मैक्सिमम कोचिंग क्या बोलते थे जब हम लोग मंच पे बैठे हुए थे 16 में, तो ये लोग बोलते थे अरे हम तो इंटरव्यू दिए हैं। तो हम लोग क्या किए ना, DOPT से या यूपीएससी से मांग किए कि जितने लड़के आज तक यूपीएससी दिए हैं उसका इंटरव्यू डाटा चाहिए। पता है एक भी मुखर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब कोई टीचर नहीं बोला जो कह रहा था कि हम इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि 2005 से 2015 तक का डाटा दिया यूपीएससी, 10-11 साल का कोई टीचर नहीं जो इंटरव्यू दिया हो। समझ रहे ना। तो ये मतलब शो करता है कि बच्चे के दिमाग में ये विचारधारा डाल देना कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, और जबकि ये बच्चे जो है ना ये कुछ समझते नहीं है। इसको पता है क्या लगता है कि हम इसको पहले बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, अरे सीनियर से मत मिलो, क्योंकि वो जानते हैं ना अगर सीनियर से मिल लेगा तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो खुद इसको ठगना है मुझे। तो अब आप सोचिए कि नहीं तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने कोचिंग मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार में बैठे हुए हैं ना, उसकी बात बता रहा हूँ कि वो अपना JP ग्रुप में जाके बिल्डिंग खरीद रहे हैं, सिग्नेचर में बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और ये स्टूडेंट के पैसा से खरीद रहे हैं। ये अपने पिताजी का में गेहूँ चावल बेच के नहीं लाए हैं, उसको ये बर्बाद करके मैंने दूसरे के भविष्य को। अरे अब उसको बोल दीजिए कि हिंदी मीडियम से 11 सिलेक्शन हुआ है और उसमें 7 मीना है, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हिंदी मीडियम से नहीं होगा। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ये उसकी समस्या है। लेकिन कम से कम जिस तरह आप उसको बताते हैं ना कि ये मेरा अलादीन का चिराग ले लो, ये नोट्स ले लो, टॉप कर जाओ, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। और उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा अगर उसके पास अभी कोचिंग किया हो या पैसा दे दिया तो पैसा हिंदी मीडियम कोचिंग ले ले वो, और जाके किसी इंग्लिश मीडियम कोचिंग में जाके पढ़ ले। क्योंकि जो भाषा, याद रखिएगा, जो भाषा एक तरह से मतलब धीरे धीरे कोई भी भाषा अगर हो, अगर उससे अगर भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य से गारंटी ना मिले तो उस भाषा को रहने का मतलब नहीं बनता है। और जो सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि आप हिंदी मीडियम पढ़ाई बंद करो। जैसे आपको याद होगा करमाली, कुरुख, खोट्ठा, समझ रहे ना, ये सब भाषा है सेंट्रली जरवाई सब जनजाति जो भाषा है, हर साल हर एनम वर्ल्ड में 700 भाषाएं विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि बोलने वाले बचेंगे तब ना भाई साहब। तो अब जब उसको ग्रेजुअली खत्म कर दोगे तो कैसे बचेगा? जब हिंदी मीडियम सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो तो मैं तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इतने बड़े मतलब कैसे हो गए हैं, मतलब जिसको बेवकूफ़ाना हरकत बोलते हैं, कि जाकर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन इस सेम से लेते हैं कि 11 बच्चे का सिलेक्शन मेरा भी हो जाएगा। अरे तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, तुम पेपर पलट के देख लो ना। जब PT ही तुम्हारा नहीं होगा, PT में तुम कहते हो आंदोलन इसलिए होना जरूरी है कि जब आंदोलन करना तो 9 रिफॉर्म यूपीएससी में कैसे हुआ बताओ कोई मुझे, बिना आंदोलन क्यों हुआ? यही कोचिंग इंस्टीट्यूट सीसेट के पक्ष में था कि मन सीसेट रहना चाहिए, लाखों करोड़ का बिजनेस था, इसका बिजनेस हम लोगों ने तोड़ दिया।
अब ये लोग कहेंगे कभी कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम ये नोट्स ले लो, आप पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा, मैं उन इंस्टीट्यूट से पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो लेवल है, क्या आपके उसके पास भी आपका मटेरियल फटकता है कहीं? आप कहते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप अपने नए फैक्ट्री में ऐसे बच्चे को डैमेज कर रहे हो जो जिसके अंदर इतनी हुनर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको आपने डैमेज कर दिया। तो बेहतर ये है तो या तो आप हिंदी मीडियम कोचिंग बेशर्मी को थोड़ा कम करके इंस्टीट्यूट को ख़त्म कीजिए और उसको मीडियम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। अदरवाइज आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ इतना ही कहेगी, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में थे, ये टोटल दोयम दर्जे के इंसान चलाते थे। टीचर जिसको ये लोग मतलब भगवान समझते हैं, टीचर ये प्रोटोगोरस है, टीचर नहीं है। ये ऐसा प्रोटोगोरस है कि मतलब पैसा भी लेते हैं और उसको उचित शिक्षा भी नहीं देते हैं, क्योंकि उसको जब बताया जाएगा कि तुम्हारा हिंदी में सिलेक्शन नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। अरे भैया, बच्चे पढ़ने आएंगे, तुम उसको तो बताओ तो क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? तुमने कभी आपने उसे कभी कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं, मेरे अंदर कोई टीचर ऐसा एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर कैलिबर नहीं है, कि हम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें IAS टॉप करवा दूंगा? किसी जो दम है इतनी? टीचर बैठे यूपीएससी की एग्जाम में एक भी टीचर पास नहीं करेगा, पीटी क्वालिफाई जीवन बना करेगा वो। आज का सिनेरियो ये है, जब 5 पेपर इंग्लिश मीडियम को फेवर करता है पीटी से ही, तो आप कैसे कहते हैं हिंदी मीडियम सिलेक्शन हो जाएगा उसमें? तब आप कहेंगे कि अरे हिंदी मीडियम पीटी नहीं पास करता। अरे भैया, तुम ये 1.5 लाख 1 लाख 80 हज़ार रुपये क्यों लेते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट? ये बताओ क्यों? इसलिए कि हम तुम्हें बर्बाद करने के लिए पैदा लिए हैं, हम भी बर्बाद हो तुम्हें भी कर दूंगा। हाँ, इसका मतलब यही हुआ। एक कहानी सुनाता हूँ, इसी पे एक बढ़िया कहानी है। एक भेड़ का झुंड था, पूरा भेड़ का झुंड। तो उसमें बड़े बड़े लोग आए मंच पे और कहने लगे कि तुम लोगों को मैं जाड़े में कंबल दूंगा। समझ रहे हैं ना, कंबल दूंगा। तो पूरा भेड़ हंसी से नाचने लगे, अरे बहुत बहुत बढ़िया कंबल देगा, जब ठंडी कट जाएगा। तो उसमें भेड़ का मेमना जो है ना बच्चा, वो थोड़ा बुद्धिमान था, थोड़ा बुद्धि था उसके पास। तो मेमना बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी ये बताओ कि ये जो हम लोग कंबल देगा तो वो ऊन कहाँ से लाएगा? पूरा सन्नाटा छा जाता है। वही हाल है हिंदी मीडियम में। सबको कहा जाता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमको सेक्रेटरी बनाएंगे, तुमको पूरा तीनों सेना प्रमुख तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उसका पीटी नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पीटी इसलिए नहीं हो रहा है कि इकोलॉजी, जनरल साइंस, IR, उसके बाद इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से 5 सेक्शन ऐसा है जिससे 70 क्वेश्चन आते हैं, वो हिंदी में मटेरियल नहीं है। और किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में इतनी कैलिबर नहीं है कि यूपीएससी के क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी पहुँच जाए। तो तब कहते हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको आप बताते हैं कि बेशर्मी की तरह कि दांत निकाल के, दांत निपोड़ के कि हम आज क्या डेमो क्लास ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ सबको मैं लूटूंगा। अरे बेशर्मी की हद होती है। आप उस स्टूडेंट को बता दो कि मेरा इससे हिंदी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार 11 है, हो सकता है कि आप कह रहे हो, एक इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हिंदी में से 22 सिलेक्शन हुआ है। तो बेशर्मी की हद है ना ये। 800 में 22 सिलेक्शन है, तुम 1.5 लाख 80 हज़ार फी ले रहे हो। हाँ, हद नहीं है बेशर्मी की। उसके मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम कह रहे थे कि आपने बोला मीडियम चेंज करने के लिए। देखिए, मीडियम चेंज करना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम से लेकर 22 भाषाएँ हैं और इनकी तादाद 95 से 97% लोग हैं। और कोई देश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ की मातृभाषा में लोग ठीक से समझे और शासन प्रशासन में हो। हमारे MP साहब जो लोग हैं, सब तो जहाँ गुजराती, मराठी, मैथिली, तमिल, क्या सर, मलयालम सब लोग हैं। तो भाई जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो तो सभी भाषाओं की होनी चाहिए, तब तो भाई लोगों का विकास होगा ना। सामंजस्य तभी बैठ पाता है जब एक लोग दूसरे लोग की बात समझे। अब इंग्लिश मीडियम के लोग जो पढ़े हैं उनको पता ही नहीं है कि गांव देहात होता क्या है, वो एक कड़ी के रूप में काम ही नहीं कर पाएंगे। तो समस्या भाषा चेंज करने से नहीं है। कोचिंग में जो भी गाइडेंस दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम का, देखिए कोचिंग से सिलेक्शन किसी का नहीं होता। किसी मीडियम में पढ़ ले, उसको बेसिक NCERT 6 से 12 तक पढ़ना होता है और अपना सेल्फ पेशेंस के हिसाब से जो भी सिलेबस है उसको कवर करना पड़ता है। सर कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे आप ये बताएं, जैसे अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो IIT पास करते हैं, एम्स पास आउट, अहमदाबाद से पास आउट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं मान चुका। ठीक है, मुझे कोई एक सवाल का जवाब दे दे, कोई भी सत्ता में कोई बैठा हो या ऑफिसर्स हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कि अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट हैं तो आज़ादी को 1947 में आज़ाद हुआ भारत, आज तक इतनी गरीबी हिंदुस्तान में क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? और अगर वही इतने इंटेलिजेंट, फिर आखिर अवार्ड जो लवासना द्वारा अवार्ड दिया जाता है उसमें हिंदी मीडियम को क्यों दिया जाता है?
इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यानी कि मीडियम, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम के ही अच्छे हैं तो आप यूपीएससी में लिख दीजिए कि केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही फॉर्म भरे, क्योंकि आईएएस फॉर्म नहीं भरते हैं, आईएफएस फॉर्म नहीं भरते हैं, वरना फलाना ढिमका यूपीएससी 14 एग्जाम लेती है, हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो सिविल में भी लिख दिया जाए कि जो भी हिंदी मीडियम के वो फॉर्म ना भरे, तो बेहतर तो ये होगा ना कम से कम कि वो बचपन से मतलब इंग्लिश मीडियम या आपने तो या तो मतलब अपने आप को उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ढाल लेगा या फिर एग्ज़ाम नहीं देगा या कुछ और करेगा। आप देखिए, आपको बताते यहाँ इंग्लिश जो है ना, लैंग्वेज कितना बैरिकेड है। एसएससी में देखिए, ठीक है, 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ रीजनिंग और इसके होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, ये 50 नंबर बाहर हो गए लड़का हिंदी मीडियम। मेंस जो होते हैं तो मैथ इंग्लिश होते हैं, बाहर हो गए हिंदी मीडियम। बैंक में वही इंग्लिश के मैंडेटरी कर दिए। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, दुनिया का हर जगह आप कर दिए। यूपीएससी में आपने वही कर दिया, यूपीएससी का टॉप मोस्ट सर्विस में आपने इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी पे रख लिया। और अगर आपने सब जगह ही यूपीएससी में सब जगह रख रहा है इंग्लिश मीडियम, तो आप कम से कम यूपीएससी में भी लिख दीजिए कि हिंदी मीडियम वाले फॉर्म ना भरे, जिससे कम से कम ये जो लूट खसोट मची है ना, जितने भी बाहर मठाधीश कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जितने मठाधीश, ये कम से कम ये तो समझ ले। नहीं तो आप सोचिए कि कोई बंदा जिस माने स्टूडेंट का ग्राफ गिर रहा है और कोचिंग का ग्राफ बढ़ रहा है, उसका लाखों करोड़ों में टर्नओवर चल रहा है, ये सब बेशर्मी की हद नहीं है। अरे तुम बोल दो स्टूडेंट को कि देखो 11 सिलेक्शन इस बार हुआ है और हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो आगे पढ़ लो, नहीं तो जाओ। ठीक, इसमें और आप मुझे इथिक्स पढ़ा रहे हो, चौथा पेपर इथिक्स है, तो यानी कि जितना अनइथिकल काम आप कर रहे हो वो हमें इथिक्स में सिखा रहे हो, तो हम जाके सिस्टम में करेंगे क्या? और इंग्लिश मीडियम में इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, तो इंडिया की ये स्थिति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गाइडलाइन आया था ना कि द्वारपाल से राज्यपाल तक और ब्यूरोक्रेट से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एक स्कूल में पढ़े, तो ना तो आपका स्कूल सही है ना आपका सिस्टम सही है। अगर इतना ही है ना, तो आप एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड पे रख के देखिए, अब फिर देखिए हिंदी मीडियम में कहाँ आगे जाते हैं। अभी आप एंड में क्या कहना चाहेंगे? अभी भैया बोले कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया कि सबको एक स्कूल में पढ़े, अभी आगे योगी जी का ये फरमान है कि गवर्नमेंट यूपी में जितने निजी संस्थान हैं उसमें अगर 2 बेटियां हैं तो एक बेटी का फीस या तो संस्थान माफ़ करे या तो सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में अगर एक संस्थान का फीस अगर 1000 रुपये भी रख लें हम, नॉर्मल होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, तो महीने का कम से कम 12,000 वो साल का, और अगर कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख हर बार पढ़ रही हैं लड़कियाँ, तो उससे आप मल्टीप्लाई करिए कितना आर्थिक संसाधन आप दे रहे हैं केवल अपने वोट के लिए। कहीं ना कहीं उतना ही पैसा अगर आप हिंदी मीडियम या किसी कॉलेज में लगा दें, या आप खुद का कॉलेज क्यों नहीं खोलते हैं? उतना पैसा जो आप दे रहे हैं वोट के लुभावने के लिए, आप खुद को कॉलेज क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम को कॉलेज सरकारी बना के क्यों नहीं खोलते हैं? आप जो सरकारी संस्थान खुले हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कॉलेज सरकारी संस्थान बना के क्यों नहीं खोलते हैं? उसके बाद बच्चों को देखिए क्या वहाँ एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसके बाद आप कंपटीशन कराइए। या तो अगर आपको लगता है कि नहीं निजी संस्थान ही अच्छा पढ़ा रहा है वहीं पैसा देना है, तो आप बंद करा के निजी स्थान को छोड़ दीजिए। सिलेक्शन तो होना नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन नीतियाँ बनाई गई है ना आज से जो 10 साल पहले, और जिससे हम पले बढ़े और आज हम इस स्तर पे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि कहीं सिलेक्शन मिल जाए तो नाक बच जाए, वरना घर पे बाबूजी को बोलेंगे कहाँ हम कि बाबूजी कहीं कुछ है धंधा पानी जुगाड़ करें, यही वाला खाली जाके बोलेंगे हम। माँ जी सोच रही कि बेटा आएगा और छत का जो छेद है उसको सही करा देगा और कपड़ा बदलवा देगा, वो सपना भूल जाइए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से साहब, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हमें तो सही से बोलने भी नहीं आता है, तो क्यों ना हम फिर पढ़ाई छोड़ दें। आज जो शिक्षा नीतियाँ लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पहले बहुत ख़राब था, तो इसके पहले जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे वो क्यों कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छी शिक्षा नीतियाँ हैं? एजुकेशन जो पॉलिसी बनाए आप क्यों कह रहे थे वो? या तो कहीं मतलब वो चोर थे या वो गलत थे, और जो आज आप बना के कह रहे हैं अपना ढिढोरा पूछ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी एजुकेशन नीति लगा दी, अब इससे ये होगा वो होगा, तो इसके पहले हमको अंधेरे में क्यों रखा? कहीं ना कहीं खेल हो रहा है ना, बिल्कुल, और खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उठ खड़ा होना होगा। अगर हमें प्यास लगी है तो हमें बोलना होगा ना कि पानी दो, नल हमें चालू करना होगा, जीभ हमें और मुंह खोलना होगा। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो आप मर जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी को मर जाना भी बेहतर ही है कि जो पानी पीने के लिए जीभ मुंह भी ना खोल सके। आप क्या कह रहे हैं बताइए सर? जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये अपना कोचिंग फिलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ये बता दे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, तुम कोचिंग में पढ़ो मत। 15 दिन के लिए अगर ये बंद कर दे कोचिंग ना, तो जितने स्टूडेंट है वो सड़क पे आए, 15 दिन में यूपीएससी में रिफॉर्म करा ले, अब फिर अपना पढ़ाई करे रूम में बैठ के। मीडियम चेंज करना है, मीडियम चेंज कर ले, नहीं करना है ना करना है, वो बताए तो। कोचिंग इतने फ्रॉड हैं ये लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने फ्रॉड हैं कि बच्चे को ये समझाने के लिए मतलब उसको इतना नहीं बोल पा रहे हैं कि अरे तुम्हारा हिंदी मीडियम में 11 सिलेक्शन हो रहा है, तुम कम से कम तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा हिंदी में आने वाले 10 साल में, तो तुम क्यों लगे हो? फिर भी वो लगे हैं।
तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की मतलब एक तरह से गरिमा, वो एथिक्स मतलब हम लोगों को पढ़ाते हैं, उनका एथिक्स गायब है, समझ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यूपीएससी में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम में, तो आप कोचिंग ही बंद कर दीजिए फिलहाल। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आईएएस की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं वो खुद ब खुद इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं इस स्तर पे कि इन बातों को समझ सकें, और उनको किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले माध्यम के विषय में सोच लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि क्या आंकड़ा है, और खुद ब खुद उनको बाइकाट करना चाहिए। हिंदी मीडियम के जो कोचिंग है उसको बाइकाट करे, अपना मीडियम खुद चेंज करना चाहे तो खुद चेंज करके पढ़ाई शुरू करे। और रही बात की आंदोलन, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, जो पक्ष के पार्टी के सरकार के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जो भी हो, सबको मिल के विद्यार्थी का साथ देना चाहिए कि इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाए। सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदी सहित 22 भारतीय भाषाओं के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, क्योंकि जब से ही सत्ता में आए हैं तब से ही ग्राफ गिरा है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे राघव जी, कोचिंग संस्थान, देखिए हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोचिंग संस्थान तो सबकी चलती है, दुकानें सबकी चलती है। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, जो मेन बुक है ऑप्शनल की पढ़ते हैं, उनकी होती है। और हम माध्यम चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर माध्यम चेंज करने की बात है, अगर इंग्लिश मीडियम में ही टैलेंट है तो हमारे जितने एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो इंग्लिश मीडियम के ही सिलेक्ट करके जाएं। अगर उनके अंदर टैलेंट है तो हिंदी मीडियम के बच्चे के पास टैलेंट इतना जल्दी गिर कैसे गया, वो भी इन्हीं की सरकार में। भारतीय भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जो आपको वोट देता है उसको थाली पीट पीट के दिल्ली से गांव भेजवा देते हैं, वो आईएएस लायक नहीं रहता है, ना शादी ठीक से हो पाता है, और घर गाँव में जो ताना सुनता है, कलेक्टर साहब बन के आ गए, कुछ किए नहीं, कुछ उखाड़ तो पाए नहीं दिल्ली में, अब आ गए यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे हमने एथिक्स पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, इंटरनेशनल पढ़ा है, सारे चीज़ पढ़े, और जीरो आपका सिलेक्शन। कहीं ना कहीं सरकार की स्ट्रेटजी है हिंदी मीडियम सहित 22 भारतीय भाषाओं को साफ करें, और हम हिंदी मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम सहित पूरे राज करें, क्योंकि हिंदी मीडियम सहित भारतीय भाषाओं के लोग 22 हमें वोट दें, और इंग्लिश मीडियम के जितने 3-4% लोग हैं जो मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के लड़के हैं वो राज करें। वो तो भाई वोट देंगे नहीं, हाय हाय करेंगे नहीं, झोला ढोएंगे नहीं, विशेष और क्या कहेंगे। तो आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज हम मौजूद थे नेहरू विहार में, जो कि सेंट्रल पार्क में, इसका नाम बदल चुका है लेकिन अभी भी इसी नाम से इसे लोग ज़्यादा जानते हैं।